हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का परिचय, जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी की। ये है हम लोगों का पार्ट 2 प्राइस एक्शन के बारे में। आज प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत देखेंगे कि मूल सिद्धांत कौन कौन से प्राइस एक्शन किस आधार पर होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत है हम लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडल लिस्टिक और चार्ट पैटर्न, ट्रेंड भी, मार्केट रिएक्शन यानी प्राइस रिएक्शन या प्राइस एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस तरह अप एंड डाउन करता है स्ट्रक्चर। इन सभी के बारे में जानकारी हम आगे की वीडियो में करेंगे। इतना समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत यही है: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, मार्केट रिएक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर। आगे के वीडियो में ये सब बातें हम लोग देखेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे देखेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। यानी कोई भी चीज करते हैं उसके फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है वो भी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे हम लोग देखेंगे तो रियल टाइम ट्रेडिंग में उपयोगी होता है। यानी प्राइस एक्शन रियल टाइम मूवमेंट को दर्शाता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स का समावेश नहीं होता है। यानी इंडिकेटर्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर हो गए, जैसे वो डाटा के हिसाब से अप डाउन करते हैं, जैसे हो गया मूविंग एवरेज, हो गया RSI, ये सब पर हम लोग नहीं करते। हम लोग केवल चार्ट को देखते हैं, चार्ट प्रीवियस में क्या हुआ है उसको निकाल कर हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग ये देखते हैं कि आगे प्राइस कहाँ अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा फायदा क्या है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे में दूसरा नंबर ये है कि समझने में आसान होता है। जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, प्राइस एक्शन समझने में आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइस डेटा पॉइंट को ही ध्यान दिया जाता है, जिसमें ट्रेंड को समझना आसान होता है। जैसे प्रीवियस में देखते हैं कि प्रीवियस में ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ। यानी समझने में बिल्कुल आसान होता है, नो झंझट होता है, इसमें कोई इंडिकेट नहीं होता है, इसलिए समझने में आसान होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है। यदि आप केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है यह जान ले तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान होता है। मैंने पहले ही बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सारे इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, फिर भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से भाव पर खरीदना है और कौन से भाव पे बेचना है। यह खासकर नए ट्रेडर्स में अधिक नजर आते हैं। वही बात हुआ प्रीवियस में, क्या डिफिकल्ट है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। यानी करने में आसान हो, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेटअप को भ्रमित करने वाला बनाया होता है। इसलिए मैं हमेशा ट्रेडिंग सेटअप को ही हो सके उतना आसान बनाने में जोर देता हूँ। मैं समझता हूँ ट्रेडिंग सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यानी ट्रेडिंग करने के लिए क्लीन चार्ट होना चाहिए, यानी कोई भी इंडिकेट नहीं होना चाहिए कहाँ जा रहा है। कोई भी इंडिकेटर, मान लीजिए इंडिकेटर कोई बोल रहा है ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा है नीचे जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद चौथा फायदा हम लोग देखेंगे क्या होता है। चौथा फायदा हम लोग का ये होता है बैक टेस्टेड और टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी होती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत जैसे ट्रेंड कहाँ हुआ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यह कई सालों से इस्तेमाल में है और मैं खुद पिछले सालों से इस सेटअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी समझ में यह है बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होता है। यानी ट्रेडिंग वही होता है कि कहाँ है सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब कई सालों से मैं भी यूज करता हूँ, कई सारे ट्रेडर्स भी यूज करते हैं जो कुछ सालों से इस्तेमाल करते हैं, और यह समझने में बहुत ही फायदेमंद होता है। और पांचवा फायदा हम लोग ये देखेंगे स्पष्ट एंट्री और एग्जिट लेवल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मुख्य आधार सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इस कंसेप्ट का उपयोग करके आप डिमांड और सप्लाई जो निर्धारित कर सकते हैं कि इस आधार पर आप ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट निर्धारित कर सकते हैं। यानी वही हुआ कि ये कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है। डिमांड जोन को हम लोग को पुट खरीदना है कि एंट्री और एग्जिट लेवल होते हैं। तो ये सब हुआ हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फायदे। 5 फायदे बताएं, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के नुकसान के बारे में। यानी
फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान के बारे में अब जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के नुकसान यानी घाटा क्या करता है। पहला घाटा ये है कि आम धाराओं के विपरीत, यानी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग संकेत देता है। ये बात सही है। जैसे 5 मिनट में कोई और देगा, 10 मिनट में कुछ और देगा, यानी 5 मिनट में ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, 10 मिनट में नीचे हो जाते हुए देगा, जिसके नए ट्रेडर्स के लिए यह भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष स्टॉक का मामले में यदि विभिन्न टाइम फ्रेम के लिए एनालिसिस किया जाए तो ऐसा हो सकता है मुझे बुलिश मौजूद दिखाई देता है और आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखाए, अथवा आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट नजर आता है, मुझे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नजर आए। इसलिए इस मामले में बहुत ही सावधानी जरूरी है। यानी वही हुआ टाइम फ्रेम के बारे में कि कभी दूसरा दिखाई दे, यानी कभी इधर दिखाई दे कभी उधर दिखाई दे। दूसरा नुकसान ये है कि झूठे संकेत प्राप्त होते हैं। प्राइस एक्शन में हमेशा ही सही संकेत मिले यह जरूरी नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% सही दे सके। आपको प्रत्येक ट्रेड में कम कमाई के हो सके संभव है, इसलिए इसमें झूठे सिग्नल भी हो सकते हैं और आपके लिए, यानी वही बायर्स कहे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन सेलर उसी समय आकर आपको ट्रैप करके नीचे, यानी झूठे संकेत बहुत मिलते हैं। इसलिए ये एक नुकसान भी हो गया प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। और तीसरा हम लोग का देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो तीसरे में आपको बहुत ही कम ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं, यानी आपको सपोर्ट पे आएगा तभी आप बाई कीजिएगा, रेजिस्टेंस पे जाएगा तभी आप सेल कीजिएगा, यानी कम सपोर्ट मिलते हैं। ये आपको अन्य इंडिकेटर्स की तुलना में बहुत कम ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं। इंडिकेटर बहुत देते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसे ये होता है रहता है, यानी ट्रेडिंग अवसर कम मिलता रहता है। यानी इसमें प्राइस एक्शन में वेटिंग गेम है, जिसमें बहुत तरीके होते हैं। इसमें 90% आपको वेट करना पड़ता है और 10% ही ट्रेड करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी वेटिंग गेम है। उसके बाद हम लोग चौथा नुकसान देखेंगे कि चौथा नुकसान आखिर क्या होता है। सिग्नल प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल। ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस में नए ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के आधार पर बुलिश और बियरिश कैंडल की रचना को या चार्ट पैटर्न में निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। यानी सपोर्ट पे हम लोग बियरिश कैंडल मिलेगा कि वो नीचे जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक करके ऊपर भी, ब्रेक ना करके सपोर्ट लेकर वो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग का सिग्नल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या होता है, यानी 4 नुकसान हो गए। उसके बाद कुछ और देखेंगे। जब स्टॉक मार्केट या किसी भी अन्य फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग की बात आती है तो प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक और लेखक हॉवर्ड मार्क्स का यह सूत्र ध्यान में रखना चाहिए। टॉप में रहने के लिए कोई जादू का फॉर्मूला नहीं, यानी टॉप पे रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है कि आप एक कैल ऊपर चले जाएं और एक कैल नीचे चले जाएं, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो अंत में ये आपको तय करना है कि आप कौन सा सिस्टम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके आधार पर आपके लिए कौन से स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्टाइल, प्राइस एक्शन है कि इंडिकेटर बेस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइस एक्शन में जाना चाहेंगे कि इंडिकेटर। मेरे लिए तो प्राइस एक्शन ही अच्छा रहता है, नो झंझट, हम प्राइस एक्शन में करते हैं। यानी वही समाप्त करता हूँ कि कभी बहुत सारा पैसा कमाने का या रातों रात अरबपति बनने के बारे में ना सोचें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि आपको ड्रीम नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई भी रातों रात नहीं हो जाता, कोई भी रातों रात तो फेमस नहीं हो जाता। जो रातों रात फेमस होता है वो रातों रात तो नीचे भी आ सकता है। यानी कहा जा सकता है कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह ट्रेडिंग में होता है। कोई भी नए ट्रेडर्स आते हैं, कहते हैं कि मैं रात एक दिन ट्रेड करूंगा और लाखों रुपए कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है। लाखों कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, कितने सालों की मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी 3-4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम लोगों ट्रेडिंग को सीखा, उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ और ट्रेड करने सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने का तैयार करता हूँ कि जो मैंने सीखा वो आपको बता रहा हूँ। ये रहा आज का मेरा वीडियो और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग प्राइस
ट्रेनिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे की वीडियो आएगी।